प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका आज हम लोग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट अपना है मैथमेटिक्स। टॉपिक अपना है वैजिक व्यंजक और उन पर की जाने वाली संक्रियाएं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम पार्ट 3। बच्चों, हम इसके पहले 2 वीडियो देख चुके हैं। इस वीडियो में आज हम इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक चरांक वाले समीकरण कैसे बनाते हैं, कैसे हल करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन ऑपरेशंस ऑन देम में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वैजिक व्यंजक किसे कहते हैं उसके बारे में सीखा था। वैजिक व्यंजक के प्रकार के बारे में सीखा था कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या बहुपद है। वैजिक व्यंजक में जोड़ की संक्रिया कैसे करते हैं, घटाने की संक्रिया कैसे करते हैं और गुणे की संक्रिया कैसे करते हैं, इसका हम थोड़ा सा रिवीजन करके इसके बाद हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में चर्चा करेंगे। वैजिक व्यंजक अंकात्मक एवं अक्षरात्मक संख्याओं का योगफल, अंतर जैसी गणितीय संक्रियाएं दर्शाने वाले विन्यासों को वैजिक व्यंजक कहते हैं। वैजिक व्यंजक जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। An algebraic expression in mathematics is an expression which is made up of variables and constant along with algebraic operations addition and subtraction। यह है algebraic expression 5x - 3, जिसमें 5 क्या है, कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है और 3 क्या है, कांस्टेंट है। और 5x - 3 को पद या टर्म बोलते हैं। फाइव एक्स - 3 में 5 को कोफिशिएंट, x को वेरिएबल और 3 को कांस्टेंट बोलते हैं। टर्म क्या होता है बच्चों? पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड टर्म। वेरिएबल्स क्या होता है? इज एन अननोन वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट क्या है? द टर्म in an algebraic expression that never changes. Coefficient, a number multiplied by the variables. A number multiplied by the वैजिक व्यंजकों के प्रकार, types of algebraic expressions. Expressions are named after the number of terms they have. Expressions with one term called monomials, those with 2 terms binomials, with the 3 terms trinomials, and if they have more than 3 terms they are called polynomials. They are called polynomial। व्यंजक के पदों की संख्या के आधार पर व्यंजकों का नाम निश्चित होता है। एक पद होने पर एक पदी, 2 पद होने पर द्विपद, 3 पद होने पर त्रिपद, 3 से अधिक पद होने पर उन्हें हम बहुपद कहते हैं। कैसे जोड़ते हैं बच्चों, देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ढंग से जोड़ते हैं, लेकिन दोनों में योगफल जो आता है वो सेम आता है। तो हमने आपको सिखाया था कि लाइक टर्म ही जोड़ पाते हैं, अनलाइक टर्म को नहीं जोड़ पाते हैं। जैसे x में x जुड़ेगा, x में y जोड़ना है तो नहीं जुड़ेगा, हम उसको x + y लिख देते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, 2x + 4y + 3x + 2y जोड़ेंगे। इसको हॉरिजॉन्टल में कैसे लिखेंगे?
2x प्लस 3x प्लस 4y प्लस 2y। लाइक फ्रैक्शन को जिसके चरांक समान होते हैं उसको हम जोड़ सकते हैं। x है, इधर भी x है, इधर y है, इधर y है, तो गुणांकों को जोड़ते हैं बच्चों। गुणांकों को जोड़कर चरांक लिख देते हैं। 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x, 4y प्लस 2y इक्वल टू 6y। तो बराबर हो गया इसको वर्टिकल में 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस 2y इक्वल टू 5x प्लस 6y। इस प्रकार से हम जोड़ को सीखे। टू एड लाइक टर्म्स, देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों, टू एड लाइक टर्म्स, सजाती पदों को ही हम जोड़ सकते हैं। वी एड देयर कोफिशिएंट एंड राइट द वेरिएबल आफ्टर देयर सम। लाइक टर्म के हम पहले कोफिशिएंट को जोड़ते हैं और इसके बाद उसके वेरिएबल को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बराबर। टू ऐड लाइक टर्म्स, वी ऐड देयर कोफिशिएंट, वी ऐड देयर कोफिशिएंट एंड राइट द वेरिएबल आफ्टर देयर सम। सजाती पदों का योगफल, सजाती पदों का योगफल एक ही प्रकार की वस्तुओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। माने सजाती पदों को हम जोड़कर चरांक कोफिशिएंट को जोड़कर हम चरांक को लिख देते हैं। सजाती पदों का योगफल ज्ञात करते समय उन पदों के गुणांकों को जोड़कर उसके आगे चरांक लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चों? सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट में से सेकंड को अगर हम घटाना है हमको 16x प्लस 23y प्लस 12z, 9x माइनस 27y प्लस 14z। तो फर्स्ट टर्म में से सेकंड को घटा देना है बच्चों। घटाते समय आपको ध्यान देना है, जैसे हम घटाने का निशान लगाते हैं इसको भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर माइनस का निशान आ गया, ध्यान दीजिए, और इसके कोष्टक के अंदर के सभी निशान बदली हो जाएगी। जब इसको कोष्टक हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाता है। 16x प्लस 23y प्लस 12z, यहाँ पर जैसे ही कोष्टक खुला ये प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पर देखिए, और ये माइनस था तो यहाँ पर देखिए प्लस हो गया, और ये प्लस था तो यहाँ पर ये हो गया माइनस। माने जैसे कोष्टक खोलेंगे उसके अंदर के जो चिन्ह थे सभी बदल गए, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। अब आप जैसा जोड़ते हैं, माइनस किया, चिन्ह बदली हो गए, अब जैसा आप जोड़ते हैं वैसा काट लो, सजाते सजाती को एक साथ ऐड कर लो। 16x माइनस 9x हो गया, प्लस 23y प्लस 27y हो गया, प्लस 12z माइनस 14z हो गया, इक्वल टू 16 में से 9 निकल जाएगा, 7x हो गया, प्लस 50y हो गया, माइनस 2z हो गया। ऐसे वर्टिकल भी अगर आप करेंगे, वर्टिकल भी करेंगे, ये लिखा उसके नीचे दूसरा पद लिख दिया। अब जैसे ही माइनस लाया बच्चों, देखिए यहाँ पर माइनस लगा दिया, माइनस लगाएंगे ए प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस हो गया, प्लस क्या हो गया, माइनस, ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस क्या हो गया, माइनस, माने चिन्ह बदली हो गई। अब इसको आगे क्या हो गया देखिए, वो भी घटा देंगे हम, 7x प्लस 50y माइनस 2z। मल्टीप्लीकेशन जो सीखा था उसको भी देख लेते हैं। 2a का स्क्वायर इंटू 3ab का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट का पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 3 का हो गया, 2 और 3 जितने भी कोफिशिएंट है उसको एक साइड कर देंगे, समान आधार वाले बेस वाले को एक साइड लिख लेंगे। 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, तो 2 3 जा क्या हो गया 6, ए का पावर 2, ए का पावर 1, घात में समान
आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा 6 a का क्यूब और b का स्क्वायर। 6 a का क्यूब b का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर इंटू माइनस 4xy। दो माइनस जब रहते हैं बच्चों उसका मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखिए -3 इंटू -4 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12 ax का क्यूब और y, ax का स्क्वायर है, ax का स्क्वायर यहाँ पर और ax है तो बराबर हो गया x का क्यूब इंटू वाई, 12x का क्यूब इंटू वाई। When multiplying two monomials, first multiply the coefficient along with the sign, then multiply the variable. Then multiply the variable. पहले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद वेरिएबल का कर लेते हैं। बाइनोमियल से बाइनोमियल करते हैं, दो पद का दो पद से गुणा है, 3x प्लस 4y है, हमने पहले वीडियो में भी आपको सिखाया था। तो 3x का पहले 5x प्लस 7y में कर लेंगे, फिर 4y का 5x प्लस 7y में कर लेंगे। 3x का किया फिर 4y का किया, ये गुणा आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से 15x का स्क्वायर प्लस 21xy प्लस 20xy प्लस 28y का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 15x का स्क्वायर प्लस 41xy प्लस 28y का स्क्वायर। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चरांक वाले समीकरण। हमने एक चरांक का समीकरण, जिस समीकरण में केवल एक ही चरांक होता है, एक ही पद रहेगा, उसमें अननोन पद जो रहेगा जैसे in algebra an equation can be defined as a mathematical statement consisting of an equal symbol between two algebraic expressions that have the same value. For 3x plus 5 equal to 14, 3x plus 5 equal to 14 is an equation. अब यहाँ पर a इसका लेफ्ट साइड है, a इसका राइट साइड है। अब यहाँ पर 3x है, x के किस वेरिएबल के लिए जो होता है, x के किस मान के लिए इक्वेशन माने संतुलित होगा, x के किस मान के लिए। अब देखिए x के स्थान पर अगर 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3 और 5 8 ही होता है, 2 रखते हैं तो 11 ही होता है, बट जब 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 9 और 5 14 हो जाएगा। माने x की वैल्यू 3 जब आएगी तभी इक्वेशन संतुलित होगा। इस प्रकार से देखिए 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 है। अब इसको हल कैसे करते हैं, अब इसको खाली चरांक लाना है, इसका जो कांस्टेंट है वो हटा देना है। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, दोनों पक्षों में 2। आप इक्वेशन जानते हैं बच्चों, तराजू के 2 पलड़े होते हैं, जितना आप एक में रखेंगे उतना दूसरों में रखेंगे तो बराबर रहेगा कांटा, और जितना आप निकालना चाहे आप निकालिए चाहे डालिए, जितना निकालेंगे उतना दोनों में से निकालिए और जितना प्लस करेंगे उतना दोनों में प्लस करिए। तो क्या करें, हम दोनों पक्षों में से 2 घटा देते हैं। ये देखिए +2 -2 बराबर 8 - 2। अब दोनों तरफ कर दिया तो इसके मान में कोई कमी नहीं आई। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखा 3 2 जा 6 और +2 इक्वल टू 8, 3 2 जा 6 +2 इक्वल टू क्या हो गया 8। 3x - 5 इक्वल टू x - 70, 3x - 5 इक्वल टू x - 70। अब x का मान कैसे होगा, x
ये x है, इसको पक्षांतर कर देंगे हम 3x माइनस 5, ये पहले हटाओ प्लस 5 हो गया और ये माइनस x हो गया, इधर भी माइनस x हो जाएगा, दोनों पक्षों में से माइनस 5 को प्लस 5, x को माइनस x लिख दिया तो 3x बराबर हो जाएगा, x निकल जाएगा तो 2x हो गया, 2x इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू माइनस क्या हो गया 6। एक वैल्यू प्लस है दूसरी निगेटिव है तो वैल्यू निगेटिव ही आएगी। वैल्यू क्या आएगी? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देखिए यहां पर शाब्दिक प्रश्न है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेड्थ इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। प्रश्न है बच्चों, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, उस आयत की परिमिति 50 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? अब आप परिमिति का सूत्र जानते हैं, आपने पढ़ा है कि आयत की परिमिति बराबर क्या होती है, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। आयत की परिमिति क्या होती है बच्चों, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पर आयत की चौड़ाई का दुगने से 1 सेंटीमीटर अधिक लंबाई है, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं। मान लो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर, माना आयत की चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न के अनुसार आयत की लंबाई कितना हो जाएगी, इसका दुगना कर दो, x का दुगना हो जाएगा 2x और प्लस 1 करो तो इसकी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 2x प्लस 1 सेंटीमीटर बराबर। प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार, जो प्रश्न दिया है बच्चों उसके अनुसार उसकी लंबाई हो गई 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। अब आयत की परिमिति जैसा आप जानते हैं 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, तो बराबर 2 गुणे लंबाई, 2 गुणे क्या हो जाएगी लंबाई, तेरी गाड़ी बोल रही थी बीच में बंद हो गई, पहले जैसा भी कैसे हो गया? हो रही है, देख ऐसा आ गया, फिर से बंद हो गया था, ऐसा आ गया, नहीं हो रही ना, ये हरा हरा कैसा? यही हो रही है। तो 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, ये देखिए अब इस सूत्र में हम रख लेते हैं। तो लेंथ के स्थान पर 2x प्लस 1 हो गया, 2x प्लस 1 ये लेंथ हो गई। The sum of two consecutive natural number is 69. Find the numbers. माने कोई प्राकृतिक संख्या तथा उसके बाद की क्रमिक प्राकृतिक संख्या का योगफल 69 है, तो ये संख्या कौन सी है? मान लो नेचुरल नंबर हमने x मान लिया, तो उसके आगे का नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1, एक जोड़ दो उसमें, तो द नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज x प्लस 1,
अब दोनों का योगफल 69 है, दोनों को जोड़ दो तो x प्लस 1 इक्वल टू 69। अब क्या करो, हल करो इसको। x प्लस 1 इक्वल टू 69, 2x प्लस 1 इक्वल टू 69। अब 2x इक्वल टू 69 माइनस 1 तो 2x इक्वल टू 68 और x इक्वल टू 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, x इक्वल टू 34। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नंबर आपने देखा था क्या था, x प्लस 1 था। नेक्स्ट नंबर क्या था, x प्लस 1। तो फर्स्ट नंबर इज 34 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नेचुरल नंबर इज 34 प्लस 1 इक्वल टू 35। आप 35 और 34 को जोड़िए, देखिए 69 आता है। तो कोई प्राकृतिक संख्या तथा उसके बाद की क्रमिक संख्या का योगफल 69 है, वे संख्या ज्ञात कीजिए। क्या किया? लेट वन नेचुरल नंबर बी एक्स मान लिया। मानो पहली प्राकृतिक संख्या x है, अगली प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 हो गई, दोनों को ऐड कर दिया इक्वल टू 69 हो गई और इक्वेशन को हल कर दिया। तो आपको नंबर मालूम हो गया, x का मान आया 34। तो पहली संख्या हो गई 34, दूसरी संख्या x प्लस 1 है, 34 प्लस 1 इक्वल टू 35। सिंप्लीफाई 3x माइनस 11y और माइनस 17x प्लस 30y एंड चूज द राइट आंसर। बच्चों आंसर तो दिया है, लेकिन जब तक हम हल नहीं करेंगे तब तक हमको आंसर कैसे मालूम होगा? तो ये देखिए 3x माइनस 11y, जैसे ही माइनस होगा ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब 3x माइनस 11y माइनस 17x हो जाएगा और माइनस 13y हो जाएगा। ये माइनस 17x हो जाएगा, इसमें से 3x घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 14x और ये माइनस 11y और ये माइनस 13y तो माइनस हो जाएगा 24y। तो उत्तर इसका हो जाएगा माइनस 14x और माइनस 24y। ये देखो तीनों उत्तर दिया, इसका उत्तर भी दिया है। इस उत्तर में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? अब देखिए माइनस 14x और प्लस इधर ए भी माइनस था, माइनस कितना हो गया 24y। अब ये दोनों माइनस ही उत्तर आ गए। ये देखिए माइनस इधर कॉमन ले लिया, -2 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो 2 7 जा 14 माइनस x अभी प्लस है तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। ये उत्तर चौथा उत्तर आपका सही होगा, -2 7x प्लस 12y। इसको घटाना है, सिंप्लीफाई माइनस करेंगे तो इसके अंदर के जो चिन्ह है वो बदली हो जाएंगे। चिन्ह जो ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? तब आप इसको हल कर सकते हैं और हल करके प्लस माइनस था तो उसको प्लस के रूप में लिखा है, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस क्या ले लिया, कॉमन, तो अंदर दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। अंदर क्या हो गए, दोनों प्लस हो गए। प्रोडक्ट ऑफ, गुणा करना है 23x का स्क्वायर y का क्यूब z एंड माइनस 15x का क्यूब y z का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप 23 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई -15 से करेंगे। माइनस किससे करेंगे, 15 से। तो 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30 और 4 34 हो गया। इसमें से इसका भी उत्तर दिया है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -345 हो गया। इसके बाद x का स्क्वायर है, x का क्यूब है तो x का पावर कितना हो गया, 5। तो चलिए x का पावर 5 एक हमको मिल गया इधर। y का पावर 3 है, y का पावर 1 है, y का पावर 4 हो गया।
जेड है और जेड का इधर स्क्वायर है, जेड का पावर 3 हो गया। यहाँ पर माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 23 मल्टीप्लाई बाई 15 किया था तो 345 आया था। ये पहला आंसर ही सही है बच्चों, ये पहला ही आंसर क्या है, सही है। तो -345 x का पावर 5, y का पावर 4 और z का क्यूब, ये z का क्या हो गया, क्यूब। ये आंसर सही है। प्रोडक्ट माने गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, बराबर। तो हम लोग समीकरण बनाओ और समीकरण को हल करो, ऐसे शाब्दिक प्रश्नों के बारे में सीख रहे थे। चलिए एक प्रश्न है बच्चों, राकेश एज इज लेस देन सानिया एज बाई 5 years। राकेश की आयु सानिया की आयु से 5 बरस कम है। The sum of their age is 27 years। उनकी आयु का योगफल 27 वर्ष है, तो प्रत्येक की आयु कितनी है। राकेश की आयु सानिया की आयु से 5 बरस कम है, तो मान लेते हैं हम सानिया की आयु x बरस, यस से लिखते हैं हम सानिया की x बरस लिखते हैं। और तो राकेश की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, प्रश्न के अनुसार हम 60 में लिखते हैं। सानिया की आयु x बरस मान लिया, और तो राकेश की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5, इनसे 5 बरस कम, इनसे क्या होगा 5 बरस कम, बराबर। x अगर हमने माना सानिया की एज, और तो राकेश की एज क्या हो गई, सानिया की एज से 5 बरस कम है तो x - 5 हो गई। लिखा है द सम ऑफ देयर एज, ये दोनों को जोड़ दो बच्चों, x प्लस x - 5, x प्लस x - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27, इक्वल टू 27। x प्लस x - 5, तो x जुड़ जाएगा, कितना x हो जाएगा, 2x, कितना x हो गया, 2x। और ये बराबर कितना होगा, इधर भी -5 तो +5 हो जाएगा, और इधर भी +5 हो जाएगा, तो 27 + 5 तो कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा, 32। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर x इक्वल टू 16, x इक्वल टू क्या हो गया, 16। अब x आपने किसकी एज माना था, सानिया की एज माना था, तो सानिया की एज क्या हो गई, 16 ईयर, 16 ईयर्स, सानिया की एज क्या हो गई, 16 ईयर्स। राकेश की एज आपने क्या माना था, हमने खाली r लिखा है, राकेश x - 5, 16 में से 5 गए, कितना हो जाएगा, 11 ईयर्स, 11 ईयर्स। अब सानिया की उम्र आ गई कितना, 16 ईयर, और राकेश की उम्र कितना आ गई बच्चों, 11 ईयर्स। दोनों का एज कितना होना चाहिए, 27, 6 और 1 7, 1 1 and 2, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है, पूरा सही है। तो राकेश एज इज लेस देन सानियाज एज बाई 5 ईयर्स। हमने सानिया की एज, लेट सानियाज एज इज x ईयर्स, देन राकेश एज इज x - 5 ईयर, तो दोनों की एज x प्लस x - 5 इक्वल टू 27, इक्वल टू 27। तो x प्लस x 2x बराबर 32, x इक्वल टू 16। अब x इक्वल टू 16, तो सानिया एज हो गया 16 ईयर, और राकेश की एज इधर है x - 5 ईयर, तो 16 - 5 तो हो गया 11 ईयर्स। सानिया की एज हो गई 16 ईयर्स, और राकेश की उम्र हो गई 11 ईयर्स। तो बच्चों 3-4 प्रश्नों आपके प्रश्न संग्रह 36 में दिए हैं, आप उनको समीकरण बनाइए और समीकरण बना के हल कीजिए, तो इससे आपका अभ्यास अच्छा होगा। तो आज हम लोग वैदिक व्यंजक के बारे में सीख रहे थे।
और उन पर की जाने वाली संक्रियाएं हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा और समीकरण को बना करके हल करना भी सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।